दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। विपक्ष के नए गठबंधन में जाकर केजरीवाल ने जो चाल चली थी उसका कोई फायदा फिलहाल होता नहीं दिख रहा है और केजरीवाल को जिस बात का डर था वही हो गया है। दिल्ली के अध्यादेश के मुद्दे पर दिल्ली के छोटे सरकार केजरीवाल साहब को जल्द ही संसद में भी झटका लगने वाला है। सरकार और विपक्ष की संख्या में बहुत अंतर नहीं है। विपक्ष चाहे इस मुद्दे पर जितना भी एकजुट हो जाए, मोदी सरकार को कई बार समर्थन दे चुकी राजनीतिक दलों में से अगर एक ने भी सरकार का समर्थन कर दिया तो समझिए कि केजरीवाल साहब के तमाम मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। आखिर कौन बनेगा राज्यसभा में पीएम मोदी का हनुमान? दिल्ली के अध्यादेश के मुद्दे पर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत ही विपक्ष के हंगामे के साथ हुई थी। सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने गोलबंदी कर ली है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के अलावा असली पावर टेस्ट दिल्ली अध्यादेश पर होना है। लोकसभा में तो एनडीए के पास भारी बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में संख्या बल कम है। ऐसे में वाईएसआर कांग्रेस के साथ मिलने से राज्यसभा में भी उसकी स्थिति मजबूत हो सकती है और आसानी से दिल्ली अध्यादेश पारित हो सकता है। ऐसे में केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फेरते हुए आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने दोनों मुद्दों पर सरकार का साथ देने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश पर पार्टी एनडीए के साथ खड़ी होगी। वाईएसआर कांग्रेस के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अच्छा संख्या बल है। लोकसभा में वाईएसआर के 22 तो राज्यसभा में 9 सांसद हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार का होगा। कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण चुनी हुई सरकार को सौंप दिया जाए। इसके एक सप्ताह बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली अध्यादेश जारी कर दिया था। वहीं अब दिल्ली अध्यादेश पर मोदी सरकार का समर्थन करते हुए वाईएसआर कांग्रेस के नेता वी विजय साई रेड्डी ने कहा कि दोनों ही मुद्दों पर पार्टी सरकार का साथ देगी। बता दें कि सत्र के शुरुआत से ही विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आकर मणिपुर पर बयान दे। इसी नाम को लेकर विपक्षी गठबंधन ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। लोकसभा में इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह इस पर चर्चा और फिर वोटिंग हो सकती है। वहीं बीजेपी इस प्रस्ताव से निश्चिंत है क्योंकि लोकसभा में उसके पास बहुमत का अच्छा आंकड़ा है। वहीं राज्यसभा में एनडीए के पास 101 सदस्य हैं, जबकि 26 दलों के विपक्षी गठबंधन के पास 100 सांसदों का समर्थन है। वहीं 28 सदस्य ऐसे हैं जो कि खेल बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। इसमें बीएसआर के 7 सदस्य हैं जो विपक्ष का साथ दे सकते हैं। वहीं बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के 9 सांसद हैं। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस राज्यसभा में मोदी सरकार का साथ देती आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली के अध्यादेश के लिए भी सरकार को राज्यसभा में ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।